व्यू डाटा का जहाँ पे आईडीज बटन व्यू, अगर हम इसकी आईडी चेंज कर दें यहाँ पे BTN व्यू, ठीक है, वो क्या होगा? अब देखो क्या हुआ था, देखा आपने? BTN व्यू, ये सारा आपका हिल गया। इससे क्या हुआ, ये बटन जो व्यू बटन का उसके नीचे आ गया, बाकी सारी इसके अकॉर्डिंगली नेम कॉन्टेक्ट सारे आपके चेंज हो गए। तो ऐसे क्या होता है कि यहाँ पे भी आपने जो चीज लगानी होती है, लाइक आपने जो नेम वाला एंटर नेम है जो आपने किसके नीचे लगाया, द लेआउट बिलो, इसकी आईडी टाइटल टेक्स्ट टाइटल है, टेक्स्ट टाइटल आपका ये वाला इसके नीचे ये आ गया। देन अगेन अगला आपका क्या है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर किसके नीचे है, इसकी आईडी नेम है, नेम के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे करके हमने रिलेटिवली जी एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिलेटिवली। नेक्स्ट हमने क्या किया फिर, पहले हम बनाते दो फाइल्स, एक होती थी आपकी XML एंड सेकंड वाली जावा। ठीक है, नाउ वी हैव थ्री फाइल्स। तीसरी क्लास हमने क्या बनाई, डीबी हेल्पर। डीबी हेल्पर यूज टू स्टोर डेटाबेस कंटेंट, जो भी डेटाबेस का आपका है फंक्शंस बनाए हैं वो आपके सारे डीबी हेल्पर पे जाएंगे। ठीक है, डीबी हेल्पर आप बनाते कैसे हो, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करो, देन न्यू जावा क्लास पे क्लिक करो, देन यहाँ पे आप नाम दे दो डीबी हेल्पर, तो आपकी क्लास बन जाएगी डीबी हेल्पर। ठीक है क्लास? यस हेलो, सर। ठीक है, आपको कोड दिखाऊं मैं? तो अब डीबी हेल्पर में हमने सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब स्टार्ट करते हैं तो जब नहीं बना के दिखाऊं तभी आपको पता चलेगा, ये तो समझ नहीं आएगा। आपने बनाई है ये पहले अभिनंदन? नहीं सर, मैंने सर शेयर प्रेफरेंस यूज किया है सर डाटाबेस के लिए। ठीक है, चलो मैं आपको ना एक नई साथ में थोड़ी सी बना दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। ओके सर। डीबी हेल्पर वन, डीबी हेल्पर वन बन गई, ऐसी होती है पहले। फिर हम क्या करते हैं इसे, एंड्स एसक्यूएल लाइट हेल्प ओपन हेल्पर, फिर यहाँ पे आपने मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं, दोनों क्रिएट एंड अपडेट के दोनों को डाल लो। ठीक है जी, फिर यहाँ पे आपने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, फर्स्ट वाला आपका ओपन हेल्पर वाला। ठीक है जी, देन डीबी हेल्पर में हमें सिर्फ दो ही पैरामीटर चाहिए, दो कॉन्टेक्ट चाहिए, तो बाकी हम डिलीट कर देंगे। ठीक है जी, तो नेम, यहाँ पे हम देंगे नेम ऑफ डेटाबेस, जैसे आप दे दो नाम यूजर डेटा, यूजर डेटा डॉट डीबी, यूजर डेटा डॉट डीबी, यूजर डेटा वन कर दो इसे, सॉरी, वन डॉट डीबी, डबल कोट डाल दो, ट्री नल वर्जन वन। आपका क्या हो गया, डेटाबेस क्रिएट हो गया जिसका नेम है यूजर डेटा वन डॉट डीबी। जी, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे टेबल, तो इसके ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं हम, जैसे बना दिया डीबी चेंज टू डीबी, डीबी डॉट एक्सई एसक्यूएल, एसक्यूएल
create table and table name is user details one. ठीक है जी। फिर उसके बाद उसके अंदर कॉलम क्या कौन कौन से होंगे? नेम, नेम की टाइप टेक्स्ट, और इसे हमने बना लिया प्राइमरी की। And another second is roll number, तो ये आपने टेक्स्ट ले लिया। और आपने लिया एड्रेस, तो ये आपने टेक्स्ट ले लिया। नो, इट विल क्रिएट अ टेबल। ठीक है जी। क्लास, यस सर। हाँ, तो आपने वो क्लास को स्टार्ट कैसे करना है, जो ये वाली सारी इंफॉर्मेशन थी ऐसे आ जाएगी। देन अब इसे हम डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही हमने ये बनाया, फिर क्रिएट टेबल, टेबल को क्रिएट किया। देन अगर वो टेबल एग्जिस्ट कर रहा है उसे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, टेबल बन जाएगा। फिर हमने क्या किया, वी हैव टू परफॉर्म फोर फंक्शंस, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड व्यू। तो सबसे पहले पब्लिक बूलियन इंसर्ट यूजर डेटा, एक फंक्शन बनाया इंसर्ट यूजर डेटा। ठीक है, इसमें तीन आपके क्या है पैरामीटर्स है, नेम, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस। तीन पैरामीटर्स हम वहां से इनपुट लेंगे कीबोर्ड से, एक्सएमएल से। ठीक है, एक्सएमएल से उठा के जावा में लेके आएंगे, मेन एक्टिविटी में। यहां से हम उसे पास करेंगे यहां तक। फिर एसक्यूएलite db एक और राइट टेबल डेटाबेस बना लिया हमने। फिर हमने क्या किया, कंटेंट वैल्यू एक वेरिएबल लिया है जी, उसके थ्रू कंटेंट वैल्यू डॉट पुट नेम, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, तीनों को पुट कर दिया। ठीक है, फिर वो हमने इंसर्ट कर दिया वो सारी चीजें यूजर डिटेल डाटा में। वो कंटेंट्स, जो कंटेंट वैल्यूज की वैल्यूज थी आपने यूजर डिटेल जो आपने टेबल बनाया था उस टेबल में उस चीज को डाल दिया। ठीक है जी, ये था हमारा इंसर्ट डाटा का कोड। सेम ऐसे ही अपडेट का किया। अपडेट में थोड़ी चेंज है, बाकी सारा सेम है। उसमें चेंज क्या आई कि हमने यहाँ पे अब नेम को इनपुट नहीं लेना। नेम को हम इनपुट नहीं लेंगे बिकॉज नेम इज अ प्राइमरी की। नेम से तो हम वहां तक पहुंचेंगे, देन वी विल इनपुट कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस ओनली। ठीक है जी, तो हमने नेम वाला वो हटा दिया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस दो चीजें अपडेट होंगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक कर्सर बनाया एक। डू यू नो अबाउट कर्सर? व्हाट इज कर्सर? एनीवन? डू यू नो यस अबाउट कर्सर? यस व्हाट इज सर। कर्सर? डेटाबेस पढ़े होना तुसी? हाँ जी क्लास। श्रेया, गितेश, सौम्या, हरमन, योगेश, अभिषेक, अभिनंदन। बोलो भी, कोई तो बोलो। हेलो, बोलो भी अभिनंदन। सर याद नहीं व्हाट है इज मेरे को। कर्सर? कर्सर, कर्सर सर। हाँ जी हाँ जी, बोलो शाबाश। कर्सर क्या होता है, जो टेम्परेली डाटा को स्टोर करता है। आपकी जो करंट जो आपकी एसक्यूएल क्वेरी चल रही है उन्हें स्टोर करता है, वो कर्सर होता है। कर्सर बनाया है, कर्सर में रॉ क्वेरी डाल दी हमने। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम क्लॉज लगा दिया। यहाँ पे नेम मैच करेगा, कहाँ पे नेम मैच कर गया उस फील्ड को, वो जो उस इंस्टेंस को अपडेट करेगा। ठीक है, फिर हमने नेम को क्या ले लिया, वहां से इनपुट ले लेंगे, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे वेयर क्लॉज वेयर नेम इक्वल्स टू दिस, तो उस वहां पे वो अपडेट कर देगा क्या, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस। ठीक है, साथ में हमने चेक कर लिया कि कर्सर का काउंट ग्रेटर देन 1 है, अगर वहां की वैल्यू है तो आप उनके कंटेंट्स को क्या कर दो,
चेंज कर दो। दिस इज फॉर अपडेट। देन फॉर डिलीट, अब डिलीट में क्या हो गया, बाकी सारा सेम रहेगा। अब डिलीट में तीनों कंटेंट्स नहीं रहेंगे ना, नेम आएगा, नेम तो सर्च करने के लिए है, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस वो चेंज नहीं, वो तो अपडेट अपडेट में तो थे, लेकिन डिलीट में तो हमें चाहिए नहीं, बिकॉज वी विल डिलीट द इंस्टांस जिसमें वो नेम मैच करेगा। बाकी आपका कर्सर वगैरह सारा सेम रहेगा, एंड वो जो भी आएगा वहां पे आपने क्या करना, डीबी डॉट डिलीट, वो उसे क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, लास्ट वन इज गेट डाटा, डिस्प्ले करवाना है। आपने कर्सर गेट डाटा फंक्शन बनाया, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, कर्सर डॉट डीबी क्वेरी का लगा दी सिलेक्ट आर फ्रॉम यूजर डिटेल, जितना वो यूजर डिटेल फंक्शन में डाटा है वो सारा के सारा आपका आ जाता है। क्योंकि क्लॉज हम तब लगाते हैं जब हमने फिल्टर करना होता है। अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करते हैं तो वो क्या करता है, जितनी भी एंट्रीज टेबल में होती है वो सारी एंट्रीज को डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, ठीक है क्लास। यस सर। ये आपका डीबी हेल्पर जो डेटाबेस की है क्लास, उसमें आएगा। जाग रहे हो, सो गए? जाग रहे सर, जाग रहे। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, एक्टिविटी बना ली थी हमने, और डीबी हेल्पर बना लिया। देन वी हैव मेन एक्टिविटी। फिर हम इसमें सारा कोड को मैप करेंगे। ठीक है जी, पहले हमने बनाया एडिट टेक्स्ट, उसमें नेम कॉन्टेक्ट एंड एड्रेस। देन बटन है, वी हैव बटन, बटन में आपने इंसर्ट डिलीट अपडेट के बना लिया ऑब्जेक्ट्स, एंड डीबी हेल्पर का बना लिया डीबी। फिर जैसे हम पहले करते हैं, मैप करेंगे एक्सएमएल कोड को विद जावा कोड। जो नेम आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फाइंड व्यू बाय आईडी, एंड दिस इज द नेम जो आपका एडिट टेक्स्ट बॉक्स है, एंड कॉन्टेक्ट एड्रेस। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट, इंसर्ट बटन, फाइंड व्यू बाय आईडी बटन, इंसर्ट ऐसे, अपडेट डिलीट एंड व्यू, जो चारों बटन थे हमारे, उनको हमने मैप कर लिया विद द टेक्स्ट बॉक्स, एंड बटन्स को मैप कर लिया जावा कोड। ठीक है जी, देन नाउ वी विल कोड फॉर द बटन्स, लाइक इंसर्ट बटन क्लिक होने के बाद क्या होगा, अपडेट क्लिक होने के बाद क्या होगा। तो उसके लिए फर्स्ट हमने स्टार्ट किया इंसर्ट से, इंसर्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, जैसे हम पहले करते आए हैं। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करना है। इंसर्ट पहले हम एक्सएमएल का जो हमने एडिट टेक्स्ट बनाया है, नेम कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, वहां पे जो वैल्यू आप डालोगे उसे फेच करेंगे। फेच करने के बाद वी विल स्टोर दैट वैल्यूज इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में स्टोर करके देन हम यहाँ पे जो हमने हेल्पर में डीबी हेल्पर में फंक्शन बनाया था उसे पास कर देंगे, ताकि वो डेटाबेस में उसे इंसर्ट कर दे। ठीक है जी, पास। यस सर। हाँ, तो स्ट्रिंग नेम टी एक्स टी, हमने एक स्ट्रिंग ली इक्वल्स टू नेम डॉट गेट डाटा, जो नेम का आपका टेक्स्ट बॉक्स है वहां पे जो आपने नेम डाला उसे गेट करके आपने नेम टी एक्स टी में स्टोर कर लिया। सेम ऐसे ऐसे ही कॉन्टेक्ट एंड एड्रेस। फिर हमने क्या किया, ये पास कर दिया डीबी डॉट इंसर्ट यूजर डेटा, उसके नेम कॉन्टेक्ट एंड एड्रेस, एड्रेस आपने डाल दिया। ठीक है जी, और इसमें एक ये हमने यूज किया, हमने ये पास कर दिया उधर, वो उन्हें स्टोर कर लेगा तीनों वैल्यूज को। हमने यूज किया टोस्ट। यू नो वो टोस्ट, टोस्ट क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी सर। टोस्ट क्या होता है? सर मैसेज शो कराने के लिए सर, हाँ जी, यूजर को। सर मैसेज शो कराने के लिए यूजर को, हाँ क्लाइंट जी, को। टोस्ट होता है मैसेज शो करवाने के लिए यूजर को। कि जैसे हमने इंटरफेस में पढ़ा था कि गुड इंटरफेस क्या होता है, कि आपका इंटरफेस साथ साथ रिस्पॉन्ड करता है यूजर को।
जैसे हम क्या करते हैं, एटीएम मशीन पे जाते हैं, वहां पे एटीएम में आपने अपना एटीएम डाला, अमाउंट डाल दी, उसके बाद आपने बोल दिया कि इतनी अमाउंट को विड्रॉ करना है। विड्रॉ करने के बाद वहां पे आता है प्रोसेसिंग, इन प्रोसेसिंग, दैट विल टेक फ्यू मिनट्स, इट विल टेक फ्यू सम टाइम। ठीक है, वो क्या होती है, रिस्पॉन्स या फीडबैक होती है जो सिस्टम यूजर को देता है, वेट करो, है ना। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो बंदे को लगेगा कि मैंने जो बटन प्रेस किया था या मैंने जो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म किया वो नहीं हो रही। जैसे एटीएम मशीन पे जाते हो, आप क्लिक करते हो, वहां पे बटन ना में कोई आवाज आती है, बीप होती है, साउंड आती है कोई, उसका मीनिंग होता है जब हम प्रेस कर दिया, उसका मीनिंग है बटन आपका प्रेस हो गया, एक्नॉलेजमेंट आ गई सिस्टम की तरफ से, फीडबैक आ गई कि आपने जो बटन प्रेस करना चाह रहे थे प्रेस हो गया। ठीक है, अगर फीडबैक ना आए तो बंदा वही चीज को दोबारा दोबारा रिपीटेडली करता रहता है कि ये चीज नहीं होगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया कि टोस्ट मैसेज लगा दिया कि जब आपका डाटा आपने इंसर्ट करके इंसर्ट बटन को क्लिक कर दिया, अगर वो उसमें डाटा है, ठीक है, वो पास हो रहा है प्रॉपरली, तो वो शो करेगा न्यू एंट्री इंसर्टेड। एक फ्लैश मैसेज छोटा सा आएगा, न्यू एंट्री इंसर्टेड। अगर वो नहीं हो रहा तो न्यू एंट्री नॉट इंसर्टेड आएगा हमारे पास। ठीक है जी। देन ओके सर। हाँ, सेम ऐसे ही हमने कर लिया फॉर अपडेट। अपडेट में आपने नेम, कंटेंट, एड्रेस लिया और यहाँ पे चेंज कर दिया, अपडेट यूजर डाटा को पास कर दिया। ठीक है जी। और वो आपका डाटा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। डिलीट में आके थोड़ा चेंज हो गया, डिलीट में हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ नेम लिया, बिकॉज हमें सिर्फ नेम चाहिए था सर्च करने के लिए कि कौन सी हमने रो को डिलीट करना है। बाकी कंटेंट तो हमने अपडेट नहीं करना, ना ही इंसर्ट करना है, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस वो नहीं लेंगे हम। ठीक है जी। और यहाँ पे भी चेक करो, डिलीट में सिर्फ हमने एक ही वेरिएबल पास करना है, बिकॉज यहाँ पे भी आपका एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, डिलीट को आपने एक ही वेरिएबल पास करना है, तो जो जिससे मैच हो जाएगा वो एंट्री को डिलीट कर देगा वो। ठीक है जी, तो चेक करेंगे, फिर टोस्ट मैसेज आएगा एंट्री डिलीटेड, एंट्री नॉट डिलीटेड। फिर आ गया आपका व्यू। व्यू थोड़ा सा ध्यान से देखना। व्यू में हमने क्या किया, अब व्यू से क्या होगा कि जो चीज, जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो वो डिस्प्ले होगी ऑन द स्क्रीन। इसमें हमने कर्सर बनाया है, कर्सर रिजल्ट आर ई एस इक्वल्स टू डीबी डॉट गेट डाटा, डाटा को वहां से फेच करेगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर डाटा है या नहीं है। इफ रिजल्ट डॉट गेट काउंट इक्वल्स टू 0, अगर वहां पे डाटा नहीं है, नो एंट्री एग्जिस्ट। अगर है अगर नहीं है तो नो एंट्री एग्जिस्ट करके रिटर्न कर देगा। अगर है डाटा देन वी विल क्रिएट अ बफर, हम बफर को यूज करेंगे। स्ट्रिंग बफर, बफर क्या होता है, टेम्परेरी मेमोरी, वो कुछ डाटा को फेच करके वहां पे स्टोर करके शो कर देता है, उसके बाद वो डिलीट हो जाता है। स्ट्रिंग बफर इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर बनाया हमने। फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, रिजल्ट वेरिएबल में आगे आगे चलते जाएंगे, तो उन्हें क्या करेंगे, साथ में बफर में डाटा उसे अपेंड करते जाएंगे। पहले बफर ने क्या लिया, नेम, ये देखो बफर डॉट अपेंड नेम, ये आपको आपने ऐसे प्रिंट हो जाएगा। रिजल्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, जो वहां पे स्ट्रिंग आएगी नेम की वो उठा लेगा, कॉलम 0 में उसे डाल देगा, फर्स्ट कॉलम में, मीनिंग है फर्स्ट कॉलम में डाल देगा। फिर हम उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया हमने, वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, कॉन्टैक्ट को फेच कर लेगा, कॉन्टैक्ट लिखाएगा, फिर वहां पे कॉन्टैक्ट जो डालोगे वो उसे फेच कर लेगा, और फिर वो एड्रेस को फेच कर लेगा। फिर हमने डबल न्यू लाइन लगा दी यहाँ पे। डबल न्यू लाइन का मीनिंग है कि पहले 3 को डिस्प्ले कराएगा, फिर एक ब्लैंक लाइन छोड़ देगा ताकि जो नेक्स्ट एंट्री है वो थोड़ा गैप से है। ठीक है जी। देन ये चीजें जो भी बफर में ली है हमने, इसे डिस्प्ले करवाने के लिए वी नीड अ डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो हमने यूज किया अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, उसका बिल्डर एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, न्यू अलर्ट डायलॉग बिल्डर। ठीक है जी। फिर हमने बिल्डर डॉट सेट कैंसलेबल। ठीक है जी। तो आपका जो अपने डायलॉग बॉक्स बनाया वो कैंसिलेबल है, क्लिक करने के बाद वो बंद हो जाएगा। देन उसका टाइटल सेट कर दिया, बिल्डर डॉट सेट टाइटल यूजर एंट्रीज उसके ऊपर लिखा आएगा। देन उसमें मैसेज क्या है, बिल्डर डॉट सेट मैसेज बफर डॉट स्ट्रिंग, जो बफर में की है वो सारी आपकी सेट मैसेज, मैसेज की फॉर्म में इट विल डिस्प्ले। देन बिल्डर डॉट शो,
तो वो हेडर डॉट शो से इट विल शो द डायलॉग, जो भी है डायलॉग में जो बफर में इंफॉर्मेशन है डायलॉग बॉक्स में शो हो जाएगी। ठीक है जी, तो इससे आपका ये कोड क्या है, कंप्लीट हो गया। हमने 3 फाइल्स बनाई है, एक तो एक्सएमएल फाइल में पहले फ्रंट एंड का कोड किया, देन हमने डीबी हेल्पर में डेटाबेस के 4 फंक्शन बनाए, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड व्यू। फिर मेन एक्टिविटी में पहले हमने क्या किया, क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना के जो मैंने बटन्स टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे उन्हें मैप कर लिया जावा क्लास में। फिर क्या किया हमने, उनमें से डाटा लेके जो हमने डेटाबेस के फंक्शन बनाए थे उन्हें पास करके वहां पे उनके ऊपर फंक्शंस परफॉर्म कर दिए। ठीक है क्लास, ओके सर। अब हम चला के देखते हैं ऐसे, और बंदर सर का नाम लो, चल जाएगा। ये पहले से ही चला के देखा था हमने, दोबारा से ही चलेगा जी। ठीक है जी, आउटपुट आ गई। यहाँ पे हम लिखेंगे अवनीत नेम, कॉन्टेक्ट नंबर 12 13 14 15 16, एड्रेस कहाँ का लिखे अवनीत, कहाँ रहते हो? सर मॉल इधर लिख रहे हो। ठीक है जी, देखो हम अब क्लिक करेंगे ऑन इंसर्ट डाटा पे। अब देखना यहाँ पे टोस्ट मैसेज भी आपको शो होगा, नीचे देखो न्यू एंट्री इंसर्टेड शो होगा। यस सर। हाँ, वो टोस्ट मैसेज हमने डाला था ना, न्यू एंट्री इंसर्टेड हाँ वाला, जी। उससे आई है वो। अब हम दोबारा क्लिक ठीक है। करेंगे अगर इसे, अनचेक करना टोस्ट मैसेज, न्यू एंट्री नॉट इंसर्टेड। इसका मीनिंग है कि ऑलरेडी ये वाली एंट्री है, उसने चेक किया नेम ऑलरेडी है, तो वो उस एंट्री को इंसर्ट नहीं करेगा। ठीक ठीक है सर। ठीक है जी, अगर हमने व्यू डाटा करना है, क्लिक ऑन व्यू डाटा। अब आगे हमारे पास वी हैव 3 एंट्रीज, अंजलि, शुभम, अवनीत। ठीक ठीक है सर। अगर हमने अपडेट करना है, अवनीत को अपडेट कर दिया हमने, जब हम नई नई एंट्री डालनी है हमने अंदर, रोल नंबर एंड एड्रेस कहाँ का डाले अपने सर का, अवनीत। ये सर मोहाली कर दो अभी। नाइजीरिया का डाल दे। नहीं 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 सर नहीं। हाँ, साउथ अफ्रीका चंडीगढ़ का पा दो सर। है। केड़ा भी एड्रेस पा दो, केड़ा भी एड्रेस पा दो। ठीक है जी, ये आप नई एंट्री डाल दी। अगर हमने शुभम वाली एंट्री को डिलीट करना है तो शुभम शुभम एंट्री डिलीटेड, देन व्यू डाटा, तो यहाँ पे शुभम की जो एंट्री थी वो डिलीट हो गई। ठीक है सर ठीक है। ठीक है क्लास, हाँ जी सर। यस सर। सर तुमने व्हाट्सएप सर कितना व्हाट्सएप देखे सर?